हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर। आज आप लोगों के क्या लेके आया हूं, फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करना है। लेकिन कौन से फोरफिटेड शेयर्स सर? जो कि पार्टली कॉल्ड अप थे। क्या थे? पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स थे। उनको हमें क्या करना है, पहले फोरफीचर करना है और फिर रीइश्यू करना है। तो इसमें कुछ नया होता है, कुछ खास होता है। बने रहिएगा पूरे वीडियो में और अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाता हूं आज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भाई क्लास। पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स आर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड। अब बात समझना पहले तो, पार्टली कॉल्ड अप का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए किसी शेयर की जो फेस वैल्यू है दैट इज 10 रुपीज। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब हमने अपने शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपए नहीं मांगे, इसमें से मान लीजिए हमने 8 रुपए मांगे, 7 रुपए मांगे, वॉट एवर द केस में भी, है ना, कुछ भी हो सकता है। हम उससे कम रुपए मांगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? पार्टली कॉल्ड अप। ये फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है। क्या है? पार्टली कॉल्ड अप। 8 रुपए ही मांगे। ऐसे शेयर्स अगर फोरफिट होते हैं तो उनका रीइश्यू पे क्या करना है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक, इफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स आर फोरफिटेड एंड रीइश्यूड, क्या बोल रहे हैं? अगर पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स को फोरफिट करते हो और उसके बाद रीइश्यू करने वाले हो, फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। किस बात को ध्यान में रखना है बच्चों? सर हमें ध्यान रखना है, इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई whether the reissued shares are issued as fully paid up। अब जब रीइश्यू कर रहे हैं तो हमें ये नहीं बताया गया कि वो फुल्ली पेड अप है, और अदरवाइज, और ये भी नहीं बताया गया कि कितने रुपए का कॉल्ड अप है उसमें या पेड अप है। दे आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन इशूड एज पार्टली पेड अप ओनली। तो जितने रुपए उसमें हमने कॉल्ड अप था उतने रुपए का हम उसको पेड अप मान लेंगे। मतलब 8 रुपए का पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स था, इसको हमने रीइश्यू कर दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा, तो अज्यूम किया जाएगा 8 रुपए पेड अप के लिए किया गया है। द पेड अप वैल्यू टू बी टेकन विल बी द अमाउंट कॉल्ड अप टू द डेट ऑफ फोरफीचर। कितना ले लेंगे पेड अप वैल्यू? जितना उसका कॉल्ड अप वैल्यू था उस वैल्यू को पेड अप लिया जाएगा। सिंपल मीनिंग है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है इस बारे में कि कितने रुपए पे उसको रीइश्यू किया गया है, ठीक है जी, तो हम क्या मानेंगे? यह मानेंगे हम सर कि जितनी वैल्यू कॉल्ड अप थी उतने का उसको पेड अप बना देंगे। राइट, चलिए तो क्या इस बात को हम एक क्वेश्चन के माध्यम से डिटेलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 47। फोरफीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स एंड देयर रीइश्यू इन डिफरेंट केसेस। नाउ नवलक्ष्मी लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 500 शेयर्स को फोरफिट किया है क्लास बच्चों, 10 ईच, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। कितने रुपए की? 3 रुपए की कॉल नहीं दिया, कॉल से एरियर हो गया। द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर इज एट टू बी मेड। अच्छा, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए अभी कॉल्ड अप नहीं किया, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? 8। कॉल्ड अप वैल्यू 8 और 3 रुपए मिले नहीं हमें इसमें, तो पेड अप वैल्यू कितनी हो गई? 5। और ये क्या हो गया सर? ये हो गया कॉल्स इन अरियर। ये हो गया हमारा कॉल्स इन अरियर, जो पैसे नहीं मिले, और ये हो गया पेड अप वैल्यू। ठीक, ये कैलकुलेशन कर लिया हमने। फिर क्या लिखा हुआ है? ऑल दी फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। जितने भी शेयर्स फोरफिट किए थे सबको हमने रीइश्यू कर दिया। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। क्या केसेस हैं? केस नंबर 1, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 5 पर शेयर। क्या बोल रहे हैं? 5 रुपए पे शेयर को रीइश्यू कर दिया। तो बात को समझना, अब कितना रुपए का कॉल्ड अप मानेंगे? 8 रुपए का कॉल्ड अप, 8 रुपए का पेड अप मानेंगे। 5 रुपए लिया, पेड अप वैल्यू 8, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन में, इसलिए हम इसकी पेड अप वैल्यू कितनी बना देंगे? 8। 8 क्यों बनाया? क्योंकि इसकी कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए थी। राइट। इन सेकेंड केस, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर, 8 कॉल्ड अप। अब क्या है? 8 रुपए कॉल्ड अप बनाना है और 9 रुपए में इसको रीइश्यू किया गया है। क्या समझ में आ रहा है यहां पे क्लास? यहां पे क्या समझ में आ रहा है? क्या प्रीमियम पे रीइश्यू किया शेयर को यहां पे मैंने? क्या यहां पे मैंने केस नंबर 2 में प्रीमियम मान सकता हूं? हाँ जी सर, 9 रुपए लेके 8 रुपए कॉल्ड अप बना रहे हो, 9 रुपए मांग रहे हो और 8 रुपए ही कॉल्ड अप बना रहे हो, तो 9 माइनस 8, 1 रुपीज का क्या हो जाएगा यहां पे? क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। चलिए फिर क्या है? इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर, आर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप।
₹8 का शेयर ₹8 में ही हमने उसको रीइशू कर दिया। ₹8 का शेयर था, ₹8 में ही हमने उसको, नहीं, फुल्ली पेड अप बनाया है, सॉरी, फुल्ली पेड अप बनाया है। ₹8 में इशू किया है हमने और फुल्ली पेड अप बनाया। फुल्ली पेड अप मतलब ₹10, तो ₹10 की चीज को ₹8 में रीइशू कर दिया। ₹2 क्या हो गया यहां पे, डिस्काउंट हो गया। फिर क्या, इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 12 पर शेयर, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब अगेन 12 माइनस 10, ₹2 का यहां पे क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। ये अगर आपने एनालाइज कर लिया तो अब क्या करना है, अब तो सर हमें जनरल एंट्री ही पास करना है। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए क्या चाहिए क्लास, हमें चाहिए सर एक फॉर्मेट। चलिए भैया जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं और हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे डालते हैं सर, इसमें होता है आपके पास डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है जी क्लास। चलो ये हो गया मेरा फॉर्मेट। जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्या बना रहा हूं मैं यहां पे, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नव, क्या नाम है भैया, इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी लिमिटेड, नवलक्ष्मी लिमिटेड, नवलक्ष्मी लिमिटेड में, राइट। और यहां पे क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ये तो होगा मेरा फॉर्मेट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो पहली एंट्री क्या करेंगे हम सर, पहली एंट्री तो कर लीजिए इन ऑल द केसेस 4 फीचर की एंट्री कर लीजिए, ठीक है जी। तो 4 फीचर की एंट्री करना है, कितने रुपए से मुझे इसको रिवर्स करना है सर, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितने रुपए से करना है, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है 8 पर शेयर, और कितने शेयर है नंबर ऑफ 500 शेयर्स। तो ₹8 का कॉल्ड अप है, कितने रुपए नहीं मिले सर, ₹3 नहीं मिले 500 शेयर्स पे, और कितने रुपए मिल गए, ₹5 मिल गए 500 शेयर्स पे। तो शेयर फॉर फीचर 5 से, कॉल्स इन एरियर 3 से, और शेयर कैपिटल ₹8 से। तो एंट्री लिख दीजिए सर, बिल्कुल लिख देता हूं भाई, एंट्री फॉर 4 फीचर ना, ऑल द केसेस 4 फीचर की एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर हो गया, टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, राइट। शेयर्स फॉरफिटेड 500 शेयर्स, शेयर्स फॉरफिटेड, राइट। ये बन गया हमारा नरेशन। अब क्या चाहिए क्लास, अब चाहिए सर अमाउंट। अमाउंट बना लेते हैं हम। यहां पे कितने रुपए कॉल्ड अप था, 500 इंटू 8, यहां पे कॉल सिनेरियो कितना हुआ 500 इंटू 3, कितने रुपए का पेमेंट आ गया सर 500 इंटू 5, तो ये बन जाएगा 4000 का फिगर, और ये बन जाएगा 1500 का कॉल्स इन अरियर, और 2500 कैपिटल रिजर्व बन गया, राइट। ये किसकी एंट्री थी, 4 फीचर, ये एंट्री थी भैया हमारी 4 फीचर की, राइट। ये एंट्री बन गई 4 फीचर की। अब एंट्री क्या करेंगे, केस नंबर 1 में रीइशू की एंट्री कर लो, केस नंबर 1 में रीइशू की एंट्री करेंगे। केस नंबर 1 क्या करना है, रीइशू। केस नंबर 1 में रीइशू कैसे किया मैंने, इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 5 पर शेयर, बैंक से ₹5 आएगा, कितना पेड अप बनाएंगे, कुछ नहीं लिखा, तो सर पेड अप बनाएंगे ₹8, जब क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द पेड अप वैल्यू, क्योंकि ये पार्टली कॉल्ड अप था, राइट। तो नए शेयर पे रीइशू किया, उस पे भी कितना कॉल्ड अप होगा, पेड अप हो जाएगा ₹8, राइट। लेकिन ₹5 पे इशू किया, ₹8 का पेड अप वैल्यू दे रहा हूं, ₹5 मांगा, मतलब ₹3 क्या है, डिस्काउंट है ₹3 का, ठीक है। चलो तो एंट्री क्या बनती है सर, रीइशू की। केस नंबर 1 में रीइशू की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ऑल द शेयर्स वर रीइशूड,
बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई दी 5, बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए का डिस्काउंट मैंने अलाउड किया था सर? डिस्काउंट आपने अलाउ किया था 8 रुपए की पेड अप वैल्यू के लिए 5 रुपए मांग रहे हैं, तो 3 रुपए का आपका शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा। 2 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितना पेड अप वैल्यू बनाना है मुझे? शेयर कैपिटल अकाउंट 500 शेयर्स इनटू 8, forfeited shares reissued, forfeited shares reissued, राइट, नरेशन बन गया। अमाउंट लिख दीजिए 500 इंटू 5 2500 बैंक अकाउंट, 1500 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट एंड शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। अब क्या करना है सर? फॉर फ्यूचर था 2500 का, डिस्काउंट आपने दिया है 1500 का, तो 1000 कहां पर ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने की एंट्री क्या होगी केस नंबर 1 में? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, राइट, ट्रांसफर टू सीआर, नरेशन बन गया ट्रांसफर टू सीआर, एंट्री क्लोज कर दीजिए। और अमाउंट कितना बचा? 2500 फॉर फ्यूचर पे फायदा हुआ था और हमने 1500 रुपए का डिस्काउंट अलाउ कर दिया एट द टाइम ऑफ री इशू, तो बचेगा 1000 चला जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये थी फॉर फ्यूचर की एंट्री और ये था केस नंबर 1 का री इशू। अब हमें मूव करना है केस नंबर 2। उसके लिए एडिशनल पहले स्लाइड लेके एक जनरल का फॉर्मेट बना लेंगे। जनरल का फॉर्मेट बना लिया क्लास मैंने। अब क्या करना है सर? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और हम मूव करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 की जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, राइट। अब केस नंबर 2 में क्या जनरल एंट्री रिकॉर्ड करना है पहले पढ़ते हैं। इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, 8 रुपए कॉल्ड अप है और 9 रुपए में बेचा है, तो 1 रुपए का क्या है यहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्लास, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्लास, ठीक है। तो चलो एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 500 इंटू 9 पर शेयर रीइश्यू किया है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सॉरी कैपिटल अकाउंट कितना है कॉल्ड अप? पेड अप 8, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 500 इंटू 1, forfeited shares reissued at 9 for 8 paid up, 8 paid up। चलो अब क्या करना है इधर सर? ये अमाउंट हो जाएगा 4500, इधर हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 500। एंट्री बन गई। अब क्या करना है सर? देखो जो फोर फीचर पे फायदा हुआ था ना, सारे शेयर्स रीइश्यू होके फॉरफिट होके रीइश्यू हो चुके हैं। अब जो फायदा बचा था शेयर फोर फीचर में, उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए का? ट्रांसफर टू सीआर। सर कितने रुपए का फायदा हुआ था? जितने भी रुपए का फायदा हुआ था चेक कर लेंगे पिछले साइड में जाके, 2500 रुपए। तो 2500 क्लास हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब एंट्री कहां पे करेंगे? केस नंबर 3। केस नंबर 3
केस नंबर 3 में क्या एंट्री पास करनी है, आ जाओ। इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 8 पर शेयर, 8 रुपए के लिए फुल्ली पेड अप, 10 रुपए का पेड अप बना दिया 8 रुपए में, तो 2 रुपए का क्या है यहाँ पे डिस्काउंट। डिस्काउंट कहां पे डेबिट होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट होगा। आ जाओ, तो री इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से 500 इंटू 8, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 500 इंटू 10 पेड अप बनाया ना, रीशूड एट 8 फॉर 10 पेड अप, 10 पेड अप वैल्यू के लिए, राइट। आ जाओ वैल्यूज लिख देते हैं। 500 इंटू 8 4000 बैंक अकाउंट में मंगाया, 5 इंटू 2 1000 हमने शेयर फॉर फीचर का यूज कर लिया और कैपिटल में चला जाएगा 5000। अब कितना ट्रांसफर टू जीआर हो जाएगा, सीआर हो जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू सीआर। कितना बचा सर, 1000 रुपए इस्तेमाल कर लिया आपने, फोर फीचर पे टोटल फायदा हुआ था 2500 रुपए, तो 2500 माइनस 1000 1500 रुपीज क्लास आप ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो आपका केस नंबर 3 भी सॉल्व हो जाता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है क्लास, केस नंबर 4 के लिए पहले जनरल एंट्री बना लीजिए, और केस नंबर 4 में हमें देखते हैं शायद प्रीमियम पे इशू किया, राइट। 2 रुपीज का एडिशनल प्रीमियम है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट के साथ ये बन गया मेरा फॉर्मेट। और सबसे पहले री इशू की एंट्री, इफ शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 12 पर शेयर फुल्ली पेड अप, 12 रुपए मंगाए 10 रुपए के पेड अप के लिए, 2 रुपए का क्या है प्रीमियम। तो आ जाओ, री इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, केस नंबर 4, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर बैंक अकाउंट कितने से डेबिट, 500 शेयर्स को री इशू किया 12 पर शेयर, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा सर, फेस वैल्यू 500 इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 500 इंटू 2, रीइशूड एट 12 फॉर 10 पेड अप वैल्यू। चलिए कितना अमाउंट हो जाएगा, 6000 बैंक अकाउंट में रिसीव होगा सर, 5000 आप ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में, 1000 आपका एसपीआर हो जाएगा। अब बताओ जो फायदा था फोर फीचर पे उसको कहां ट्रांसफर करना है, जो सर फोर फीचर पे फायदा था उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या बनती है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू सीआर। कितना, जितने का फायदा हुआ था 2500 रुपीज का फायदा हुआ था, 2500 मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी क्लास, और ये बन जाता है मेरा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी यही उसके पहले की स्लाइड, एंड दिस इज द फर्स्ट वन। आपने सॉल्यूशन ले लिया होगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या नया किया क्लासेस में, हमने एक नया इसमें किया सर, जो
पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स थे, अगर उनकी री इशू के लिए हमें पेड अप वैल्यू नहीं गिवन, तो जो कॉल्ड अप वैल्यू है उसको हम पेड अप वैल्यू कंसीडर करेंगे। ये चीज इस क्वेश्चन में नहीं थी। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता तो जो स्पेसिफाई किया गया उसी को पेड अप वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। ये नई चीज हमने आज सीखी। आपको मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पे जाके क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। आपको मैग्नेट ब्रेन्स में मिलता है कंप्लीट एजुकेशन फ्री। यहाँ पे टॉप कोर्सेज की इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगी हुई है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।